हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट के सीरीज़ का 33 ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डोम के इंट्रोडक्शन को। डोम क्या होता है बेसिकली, इसको हम देखेंगे आज किस वीडियो में। और मैंने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम से हम समझेंगे कि डोम कैसे वर्क करता है और उसके बाद हम डोम के को टारगेटिंग मेथड्स को देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डोम की डेफिनेशन देखते हैं गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डोम क्या है? डॉक्यूमेंट की अगर मैं फुल फॉर्म बताना चाहूँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसी को हम बोलते हैं डोम। ठीक है, क्या बोल रहा है डेफिनेशन में कि द डोम और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट। तो ये क्या है, एक ना एक इंटरफेस की तरह है। जो भी वेब डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी वेबसाइट है ना, वेब पेज है, उसके लिए एक इंटरफेस है। ठीक है, अब ये डेटा कैसे रिप्रेजेंट करता है उसको देखते हैं। तो इट रिप्रेजेंट द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सारा डेटा होता है ना, एज ए ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होता है। वो कैसे? जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे पास सबसे पहले HTML होता है और HTML के अंदर हमारे पास हेड टैग है, उसके बाद बॉडी है और बॉडी के अंदर हम सारे एलिमेंट HTML एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो ये वही बात बोल रहे हैं हमें। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकती हैं आगे, अगर आगे पढ़ूँ मैं। ईच एलिमेंट इन द HTML डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए नोड इन दिस ट्री। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे ना आपके, एज ए नोड प्रेजेंटेड होंगे। वो कैसे? एक उसका पेरेंट होगा और एक नोड के मल्टीपल चाइल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। So allowing programming language like JavaScript to interact with DOM the web page in the dynamic way। तो इसका मतलब क्या है कि हम डायनामिकली, ये क्या बोल रही है लास्ट लाइन ये बोल रही है कि हम डायनामिकली जो है, हम डायनामिकली ना वेरिएबल्स की हेल्प से हम डायनामिकली कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं डोम में कुछ हम एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, डोम में कुछ एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। लाइक विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोम। और डोम की हेल्प से हम इवेंट लिस्टनर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि इस बटन के क्लिक पर कुछ, यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म कराना, कि मैं बटन के क्लिक पर कुछ दिखाना चाहता हूँ, या बटन के क्लिक पर हम कुछ इवेंट परफॉर्म कराना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें हम, अब हमने डोम में स्टार्ट कर दिया, वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है गाइस। वीडियो देखना, सीरीज बहुत अच्छी जाएगी डोम की वजह से। आपको प्रीवियस वीडियो में मज़ा आया ना, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको इससे में मज़ा आएगा और चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से बताई जाएंगी, डीप में जाकर बताया जाएगा बिल्कुल, ताकि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियोज़ ना देखनी पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना कि जैसे ही मैं अब यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ मैंने आपको बताया कि HTML में डोम का जो स्ट्रक्चर है वो एज ए ट्री होता है। ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसका एक पेरेंट होता है, उसकी नोड्स होती है। यहाँ पे इन्हें मेंशन भी किया हुआ है एज ए नोड। तो अगर मैं आपको उसका डायग्राम दिखाऊं जो मैंने बनाया हुआ है गाइस, तो ये देख सकते हैं आप, ये डायग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास ना, देखिए, एक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के ऊपर हमें पता है क्या होता है। हमारे पास ब्राउज़र में विंडो होती है, विंडो के बाद क्या कंटेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा आता है HTML, जो है रूट है। देखिए, HTML का पेरेंट दिखाऊं मैं, कौन है? HTML का पेरेंट है डॉक्यूमेंट। और ठीक है, और HTML उनका पेरेंट है, HTML पेरेंट है इनका हेड, बॉडी, इन सब का पेरेंट है जो भी आ रहा है। ठीक है, हेड के अंदर हमारे पास देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट है टाइटल, और टाइटल की हमने अंदर टैग दिया हुआ है वेबसाइट। इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट है बॉडी है। तो बॉडी के अंदर हमने दिया हुआ है एक एलिमेंट नेम, और यहाँ पर नेम के अंदर एलिमेंट है हमारे पास ही टैक्स, उसका टैक्स है होम, एट्रीब्यूट की क्लास। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है H1 टैग है हमारे पास, उसका टैक्स वेलकम है, एट्रीब्यूट क्लास है, उसमें एट्रीब्यूट ID है। तो हम डोम से क्या क्या कर सकते हैं अगर मैं आपको बताऊँ, ये सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है पेरेंट चाइल्ड। यहाँ पे देखिए सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक पेरेंट है, और जो भी पेरेंट है उनके पास कुछ चाइल्ड्स हैं। इस तरीके से वर्क करती है।
नोड एलिमेंट नोड लिस्ट की फॉर्म में है ना, ट्री स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। HTML के पास हमारे पास क्या क्या है, ऐड है, बॉडी है, टाइटल है, एंड नैप के पास हमारे पास ए टैग है, पर ए टैग के पास हमारे पास होम है, क्लास है, इसी तरीके से H1 है, ठीक है। ये है गाइस। तो हम क्या है, डेवलप दो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे एलिमेंट को हम गेट कर सकते हैं डायनामिकली, और डायनामिकली उनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे मान के चलिए होम की जगह मुझे अबाउट टेक्स्ट करना है, तो वो चीज़ कर सकते हैं हम। H1 करना है हमें, कुछ एलिमेंट में कुछ सेट करना है, H1 करना है, H1 की जगह H2 देना है, वो सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, डॉम की हेल्प से गेट कर सकते हैं एलिमेंट को, सेट कर सकते हैं, HTML में एक ऐड एलिमेंट कर सकते हैं, और HTML में रिमूव एलिमेंट कर सकते हैं। तो ये है डॉम, ठीक है गाइस। अब प्रैक्टिकली हम कुछ एग्जांपल देखेंगे इसके। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पर। ये हमने एक वेबसाइट बनाई थी, अगर आपको याद हो, CSS वाली प्लेलिस्ट में हमने एक प्रोजेक्ट किया था लास्ट वीडियो में, उसी प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको उस वीडियो के लिंक में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, तो वहाँ से आप प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है गाइस, अगर मैं आपको यहाँ VS कोड में दिखाऊँ, यहाँ पर हमने सिंपल ये किया हुआ है कि यहाँ पे देखना, एक हमने ये सारी जो है उसी प्रोजेक्ट में बनाई थी हमने। इसको इग्नोर करिए, जैसे भी ये देखिए स्क्रिप्ट और .js बनाई है हमने, और यहाँ पर इसके अंदर कुछ मेथड दिए हैं। अभी मैं इसको हटाया था आपको, फिर मैं स्टार्टिंग से बताऊँ, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर script.js है, ये पूरी ब्लैंक कर दी है मैंने, और इस वाली script.js को मैंने यहाँ पे लोड कराया है, ठीक है। तो ये है गाइस। अब मैं अगर आपको कुछ टारगेटिंग मेथड दिखाता हूँ उसके, ठीक है। अब मैं आपको डॉम के कुछ टारगेटिंग जो हमारे पास जो मेथड्स हैं ना, वो दिखाता हूँ कि कैसे टारगेट हम किसी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं दिखाना चाहूँगा गाइस आपको, वो हमारे पास होता है HTML में। अगर ये मुझे जावास्क्रिप्ट की हेल्प पे ये गेट करना है ना, HTML का डॉक टाइप, वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ देखना गाइस, देखिए मान के चलिए मुझे ये चाहिए ना, तो हम कंसोल पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे सारे चीज़ें, ठीक है। ये देखना है यहाँ पे, मुझे डॉक्यूमेंट का ना वो चाहिए, ये idoc टाइप, तो वो कैसे लिख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट मिलता है, हमें क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ ना, डॉक्यूमेंट में देखिएगा मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखूँ, डॉक्यूमेंट, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ ये आ गया डॉक्यूमेंट, यहाँ लिखता हूँ। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी होगा ना, वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कंसोल पे देखना, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास क्या है, idoc टाइप है, देखिए यहाँ पर। उसके अंदर मेरे पास HTML है, इसके बाद ये हेड है, और ये बॉडी है, और ये मेरे पास सब कुछ आ रहा है जो भी हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखना कि मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए डॉक्यूमेंट का idoc टाइप HTML, ये चाहिए ना। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, तो डॉक्यूमेंट यहाँ लिखिए, उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड गाइस, डॉक्यूमेंट डॉट, उसके लिए लिखते हैं हम यहाँ पे डॉक टाइप, तो हमारे पास ये आ जाएगा idoc टाइप HTML, ठीक है। और मुझे मान के चलिए सारे के सारे एलिमेंट चाहिए, ये सारे के सारे एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है, अभी मैं क्लियर करता हूँ कंसोल को। यहाँ से क्लियर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है फिर सारे के सारे एलिमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट, यहाँ होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट डॉट ऑल करूँगा तो मेरे पास HTML का कलेक्शन आ जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब देख सकते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए। अब मान के चलिए कि मुझे HTML चाहिए इनमें से, तो मैं कैसे लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, अप एरो की प्रेस करूँगा, और यहाँ पे और ये जो हमारे पास है ना, एज ए एरे की फॉर्म में आए सारे के सारे एलिमेंट,
ये देखिए, देख सकते हैं हम यहाँ पे जो आए ना, जैसे मैं 0 टाइप करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, HTML का ये आ जाएगा पूरा एलिमेंट। अब मैं जैसे यहाँ पे 1 टाइप करूँगा ना, देखना यहाँ पे ये आ रहे हैं। जैसे मैं 1 टाइप करूँगा, 1 पे हमारे पास क्या है, हेड है, तो ये पूरा का पूरा हेड रिटर्न कर देगा हमें। देखने यहाँ पे जैसे मैं 1 कर दूंगा तो हमारे पास क्या आने लग जाएगा, पूरा हेड। मैं इसे एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। अब 1 पे हमारे पास हेड आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और मैं जैसे 2 टाइप करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो हमने, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं 3 टाइप करूँगा, यहाँ देखना आप, तो हमारे पास ही मेटा टैग आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस डॉक्यूमेंट डॉट ऑल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मान के चले डायरेक्टली मुझे कुछ मान के चले कि मुझे डॉक्यूमेंट का जो है डायरेक्टली हेड को टारगेट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम हेड। जैसे मैं हेड लिखूंगा तो हेड के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये आ गई सारी की सारी, ठीक है। अब मान के चलिए कि मुझे डायरेक्टली बॉडी को टारगेट करना है, या तो मॉल का यूज़ करके इंडेक्स पास कर सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पर हम क्या पास कर सकते हैं, यहाँ पर हम पास कर सकते हैं बॉडी। तो जितनी भी चीज़ें बॉडी में होंगी ना, वो सारी की सारी आ जाएंगी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आ गई, यहाँ पर देख सकते हैं, लोड हुई, ठीक है। और ऐसे ही मुझे टाइटल को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पर मेरे को जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट की ये जो URL है ना, तो इसको इसमें से डोमेन प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं। डोमेन कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। यहाँ पे हम डोमेन प्रिंट करा देंगे, देखना यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पर IP क्यों आ रहा है, यहाँ पर देखना IP एड्रेस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास भी डॉक्यूमेंट में कोई डोमेन नहीं है। डॉक्यूमेंट में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं लोकल होस्ट का IP एड्रेस आ रहा है। तो अगर मैं अब आपको एक वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, जो हमारी वेबसाइट है ब्लॉग की, अगर मैं आपको यहाँ पर लेके चलूँ और मैं इसके कंसोल दिखाऊँ, और आपको यहाँ पर देखना आप गाइस, और मैं इसका कंसोल प्रिंट करा के इसका अगर मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा ना, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, डोमेन ये यहाँ से आ जाएगा, सॉरी। तो इस तरीके से हम डोमेन को भी इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे। अब एक मेथड हो रहा है कि पूरी की पूरी मुझे URL दी है वो हम कैसे गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की URL लेने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, मैं आपको इसको लोकल होस्ट पे ही करके दिखाता हूँ कि हमारे पास फुल URL आ रही है ना यहाँ पे। या मान के चलिए कि मेरे पास एक हो रहा है, जिसे मैं इसको खोल लेता हूँ, तो पूरे की पूरी हमें URL चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट URL। यहाँ पे पूरे की पूरी जो है URL रिटर्न हो जाएगी, यहाँ पे देखना इस तरीके से। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बेस डॉक्यूमेंट URL, ये भी लिख सकते हैं, ये भी पूरी आ जाएगी, ठीक है। और एक तरीका और है URL लेने का, और यहाँ पर हम दें URI, यहाँ पे बेस URI, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हो गए हमारे पास, ठीक है। अब ये मुझे ना, जैसे मान के चलिए कि अब ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सारी वेबसाइट को, और वो सारे लोकल होस्ट ही वर्क करेंगे, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन था ना, और मैं यहाँ पे URL वाला जो मेथड लगाऊंगा तो ये भी वर्क करेगा। पेज URL सारे मेथड यहाँ भी वर्क करेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे, मान के चलिए कि मुझे ना इसके अंदर से सारे के सारे एंकर्स चाहिए, सारे के सारी इमेजेस चाहिए।
सबसे पहले मैं इमेजेस दिखाता हूँ कि सारी की सारी अगर आपको इमेजेस लेने हो ना तो आप कैसे ले सकते हो। उसके लिए हमारे पास जो मेथड है ना, एक सेकेंड रुकिए हुए। उसके लिए जो हमारे पास मेथड है ना, वो जो मेथड है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस। तो जैसे मैं इमेज करूँगा सारे के सारे मेरे पास इमेजेस आ जाएंगी। ये देखना अभी HTML कलेक्शन आ रही है, हैज़ एरे आ रही है। जीरो इंडेक्स पे ये वाली इमेज होगी, देखो ये वाली इमेज होगी जीरो इंडेक्स पे, ये वाली। अब मुझे जो जीरो इंडेक्स पे इमेज आ रही है उसको टारगेट करना है। वो कैसे टारगेट कर सकता हूँ मैं डोम में? तो उसके लिए हमारे पास सारी इमेजेस आ गई। सारी इमेजेस लेने के बाद मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि यहाँ पे जो भी जीरो इंडेक्स पे जो इमेज है वो आ जाए। देखो जैसे ही मैंने जीरो इंडेक्स करा ऑटोमेटिकली इमेज हाईलाइट हो गई। देखो यहाँ पे देखना, देखो दोबारा दिखाता हूँ, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई। यहाँ पे ये जो इमेज में सारी चीज़ें कंटेंट करती होगी ना। देखो ये इमेज कहाँ पे रख रखी है मैंने, अगर आपको दिखाऊँ मैं, ये इसका ऑल्ट लोगो है ना। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने लोगो वाली जो इमेज रख रखी है, देखो ये रही वो इमेज, सबसे पहली इमेज मेरे पास यही है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सारी की सारी इमेजेस आ जाती है इस तरीके से। और जीरो जो भी इंडेक्स पास करेंगे आप वाली इमेज यहाँ पे पास होगी। मान के चलिए कि इसके बाद मेरे पास जो इमेज है ना, तो ये वाली होगी इसके बैकग्राउंड वाली है। मैं 1 को अगर यहाँ पे पास करूँ, पहले मैं क्लियर करके फिर पास करता हूँ। अगर मैं 1 पास करूँगा यहाँ पे इमेजेस में, तो यहाँ पे देखना कौन सी इमेज आएगी मेरे पास। आएगी प्रोडक्ट 2 की इमेज। प्रोडक्ट 2 की इमेज कौन सी है? वो ये वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं गाइस। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो भी हमारे जितने भी एंकर्स हैं ना, जैसे मान के चलिए होम, शॉप, पेजेस, ब्लॉग, इन सबको अगर मुझे यहाँ पे गेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड आता है डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर हमारे पास जो आता है लिंक्स। जैसे ही मैं लिंक्स करूँगा तो सारे के सारे मेरे पास एंकर आ जाएंगे। यहाँ पर देखना भी, देखिए डॉट एक्टिव ये वाला है मेरा, एक्टिव वाला है इस तरीके से। तो जीरो इंडेक्स पे एक्टिव वाला आ रहा है। फिर मेरे पास देखिए अगर मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे शॉप वाला जाएगा। फिर ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर जो टारगेट करना चाहता हूँ ना, मैं यहाँ पर टारगेट करना चाहता हूँ डॉट लिंक्स। मैं यहाँ पे टारगेट करना चाह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे टारगेट करना चाह रहा हूँ जीरो इंडेक्स वाले को। तो देखो जीरो इंडेक्स वाला करा मैंने, ये हाईलाइट हो गया है अभी। और मैं अगर 1 का करूँगा ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 का करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और मैं 3 का करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा, दोबारा दिखा रहा हमको, देखो 0 पे हाईलाइट होगा और 1 पर ये हो गया, ऊपर ये हो गया, 3 पर ये हो गया। इस तरीके से हाईलाइट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखना कि अगर आप चाहते हो कि हमारे हमारे अगर डॉक्यूमेंट में मल्टीपल फॉर्म्स है तो सारे के सारे फॉर्म्स को मुझे टारगेट करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्म्स के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्म्स। अभी हमारे पास कोई भी फॉर्म्स नहीं है, तो फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं। और फॉर्म किसी स्पेसिफिक फॉर्म को टारगेट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर्म के अंदर ले सकते हैं, लाइक माई फॉर्म टारगेट करना है तो इस तरीके से कर पाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब जो हम अपना अगला मेथड देखने वाले हैं गाइस, वो जो हम देखने वाले हैं कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पास अगर आपको कोई भी एलिमेंट लाइक, देखिए ये वाला मेरे पास एलिमेंट है, चाहूँ तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। यहाँ भी करके दिखाता हूँ अभी मैं आपको। मान के चलिए ये जो मेरे पास जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट आ रहा है ना, ये वाला, इसकी आईडी क्या है, देखो इसको देखता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए इसकी आईडी कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक आईडी किसी की भी नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसे लोगो वाले को आईडी दे देता हूँ। ये जो लोगो वाली इमेज आ रही है ना, इसको मैं आईडी रख देता हूँ, आईडी लोगो,
मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा तो मान के चलिए कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ IMG, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, उसके लिए होता है हमारे पास आईडी से टारगेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और इसमें हम देंगे हैश लगाने की नीड नहीं है यहाँ पे, कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं इसको जावास्क्रिप्ट को कि हम इससे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फुल पे करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लोगो डालूंगा और मैं कंसोल कराऊंगा IMG को, ठीक है। यहाँ पे देखना आप देखना, यहाँ पे कंसोल डॉट लो 2 बार लग गया, तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इमेज आ गई, इमेज के अंदर ही आ गया। अब मुझे जो भी इस इमेज के जो है ना सारे के सारे एट्रीब्यूट एक्सेस करने हैं इसके, ये जो है इसके इमेज के, मान के चलिए कि मुझे ना इसका जो है SRC एट्रीब्यूट एक्सेस करना है, तो उसको भी करने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं। या तो हम ऐसे कर सकते हैं इमेज डॉट SRC, इस तरीके से कर लिया मैंने, ठीक है, ये हो गया। एल्स में हम क्या कर सकते हैं कि एट्रीब्यूट की एक्सेस करने के लिए ना हमारे पास एक मेथड होता है डॉट गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम देंगे और यहाँ पर हम पास कर देंगे SRC। जैसे मैं SRC पास करूँगा, देखना यह हमारे पास से आ जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखना कि ये जो हमें रिटर्न कर रहा है ना, ये जो इमेज जो गेट एट्रीब्यूट है वो रिटर्न कर रहा है हमारा रिलेटिव पाथ, और ये जो रिटर्न कर रहा है हमें रिटर्न कर रहा है एब्सोल्यूट पाथ, इमेज डॉट SRC। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, इसमें जो भी आपकी बेस URL है ना, अभी देखिए यहाँ पे मेरी बेस URL ये है, तो ये इंक्लूडेड रहती है यहाँ पर इमेज डॉट SRC से। अगर आप गेट करते हैं और इस विद द हेल्प ऑफ दिस करते हैं तो यहाँ पे ये रहती है। अब इससे आप कोई भी एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं, ये नहीं कि यहाँ पर हम यही कर पा रहे हैं मुझे SRC। यहाँ से मैं अगर मैं ऑल्ट को करना चाहूँ ना, तो यहाँ से ऑल्ट ही पा जाएगा, देखिए। और यहाँ पर अगर मैं गेट एट्रीब्यूट में भी करना चाहूँ, ऑल्ट का एक्सेस कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ एक्सेस, यहाँ पर मैं दूंगा ऑल्ट। ऑल्ट में क्या आ रहा है मेरे पास, ऑल्ट एक्स, ये किस ऑल्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो ऑल्ट है ना इसकी बात हो रही है यहाँ पे, इस वाले ऑल्ट की बात हो रही है यहाँ पे, देखना आप ये वाले की, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गेट एलिमेंट पे आईडी, ये कहीं भी लगा सकते हैं और उसके कोई भी एट्रीब्यूट का गेट एलिमेंट पे आईडी लगा के हम एक्सेस कर सकते हैं, कोई सा भी एट्रीब्यूट इस तरीके से वर्क करता है। अब सेम काम आपको अगर टैग उससे करना है तो मैं उसको डायरेक्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। मान के चलिए क्लास, देखिए ये ना हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे एक क्लास है हमारे पास, यहाँ पर है क्लास, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। सब मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, वाली गलत दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ना देखो ये प्रोडक्ट कार्ड, ये क्लास मल्टीपल टाइम यूज हुई है, देखिए प्रोडक्ट कार्ड प्रोडक्ट कार्ड प्रोडक्ट कार्ड। तो ये सारे के सारे अगर आपको HTML के एलिमेंट चाहिए ना, जैसे प्रोडक्ट कार्ड के सारे के सारे एक्सेस करने हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पर टाइप करेंगे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो यहाँ पर यहाँ से ऐसे लिख देंगे आप, इस तरीके से क्लास का नाम पास कर देंगे प्रोडक्ट कार्ड। और यहाँ पर देखना कि यहाँ पे सारे के सारे वो हमारे पास आ जाएंगे प्रोडक्ट कार्ड, जितनी प्रोडक्ट कार्ड की है ना क्लासेस वो सारे के सारे आ जाएंगी। सेम यहाँ पे कलेक्शन है, तो यहाँ पर हम लूप वूप कुछ भी लगा के आप ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। और अगर आप इनको इनको मैं दिखाऊंगा अभी, और एक एग्जांपल और दिखाऊँ मैं अगर आपको इसी का, ये फुटर में ना मेरे पास देखना आप यहाँ पे, मान के कि फुटर कार्ड मेरे को एक्सेस करना है, ओनली फुटर कार्ड मेरे को चाहिए, ठीक है। तो फुटर कार्ड को अगर मैं देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ देखना प्रोडक्ट कार्ड की जगह फुटर कार्ड कर दूंगा यहाँ पे,
ठीक है, तो फुटर कार्ड जितनी फुटर कार्ड होंगे वो आ जाएंगे। इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अब मैं आपको इटरेट करके दिखाता हूँ कि एक मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको इटरेट करके कि सारे के सारे जो HTML की जो वैल्यूज़ आएंगी ना, टैग जो आ रहे हैं, उनको हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, वो ट्रेड कैसे करेंगे, तो उसको दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पर आप देखना गाइस, ये यहाँ पर ना देखिए मेरे पास फुटर में ना मल्टीपल क्या है, मेरे पास फुटर में मेरे पास फुटर में जो मल्टीपल्स है ना, वहाँ पर देखना एक क्लास है, उस क्लास के अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं। देखिए ये रहा। अगर आप इसको लूप करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो मान के चलिए कि जितने भी ए टैग आ रहे हैं ना, उनका जो टैग्स है वो प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं, वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम या तो क्लास सब पे क्लास ऐड कर दें, इन पे मैनुअली जाकर हम क्लास ऐड कर दें, या हमारे पास एक सेलेक्टर होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। हम टैग नेम को देखें, वाला टैग नेम किसको टारगेट कर रहे हैं, हम टैग को, भाई हम ये टारगेट कर रहे हैं ए टैग को। ठीक है, अगर मैं इस पे देखिए, अगर यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे अगर लूप ट्रेड करके दिखाता हूँ आपको, लूप पे लाकर दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आप लूप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये छोड़िए इवेंट लिस्टनर को, मैं यहाँ पे प्रिंट कराते दिखाऊंगा आपको इस तरीके से। आप करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं आप, यहाँ पे इसकी जगह ना लिंक्स कर देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ लिंक्स कर देंगे और मैं कंसोल डॉट लॉग करा लूँगा जितने भी हमारे पास ये आ रहे हैं। अब देखिए लिंक्स के पास हमारे पास सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे। हम यहाँ मान के चलिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे देखना अभी, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे सारे के सारे आ गए हमारे पास। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो देखना सारे के सारे आ गए ना हमारे पास, ये वाले भी आ रहे हैं, हम इस पर इंक्लूड है। आप चाहते हैं कि सर मैं नहीं चाहता कि ये वाले आएँ, तो मुझे खाली सिर्फ ये वाले प्रिंट कराने हैं, तो उनको कैसे प्रिंट करा सकते हैं हम। तो मैंने बताया ना, उस पे उसको करने के लिए हम एक क्लास दे देते हैं इसको हम क्लास दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं हम फुटर। ये फुटर कर दें, ये फुट कर लेते हैं। ठीक है, ये फुटर के लिए ये फुट है, और यहाँ पर हम सब जगह को वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना, अब इनको टारगेट करेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पे टैग नेम की जगह यहाँ कर देंगे हम क्लास नेम। ठीक है, यहाँ देखना, आप देखो ये डॉट फुट वाले सारे आ गए हमारे पास। अब ये देखना, देखो ये सारे के सारे हमारे पास आ गए, ये डॉट फुट वाले जितने भी हमारे फुट वाले थे ना, वो सारे के सारे आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें इन सब में ना जो भी टैक्स आ रहा है वो इनर टैक्स प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो होता है ना इनर टैक्स पे इनर HTML करके प्रिंट कराना चाहता हूँ। इनमें क्या आ रहा है इनर HTML में, देखते हैं। देखो ये आ गया ना, इसके अंदर जो भी टैक्स है ना वो है। अगर यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी और होती है, दोनों का अलग अलग यूज़ है, एक इनर टैक्स होती है, एक इनर HTML होती है। इनर टैक्स क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी का, इनको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डीप में। तो आप देख सकते हैं जो भी इनका टैक्स आ रहा था ना, देखो ये वाले फुटर के जो टैक्स हैं, वो ये सारे के सारे ये वाले हैं। ये वाले अबाउट अस, अबाउट और शॉप, सिक्योर शॉपिंग, आवर टाइम स्टैम्प एक्सेप्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक हैं सारे के सारे। इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं इनको। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ से टारगेट करके दिखाऊंगा। मान के चलिए कि ना मुझे सारे के सारे जो भी क्लास आ रही थी टी पुट को कैसे इसके अलावा कोई और मेथड है सर कि ये थोड़ा हमें लाइक बोल सकते हैं कि सर ये थोड़ा हमें मुश्किल लग रहा है, तो कोई इजी मेथड है जैसे हम CSS में सेलेक्ट करते हैं, डॉट लगा के, हैश लगा के, टैग लगा के, वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो अगर मान के चलिए आपको कोई फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो आपके लिए यहाँ पे लिखना होगा उसके लिए हमारे पास होता क्वेरी सेलेक्टर। तो डॉक्यूमेंट, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी, ये क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं,
और यहाँ पर वही क्लास दे रहे हैं जो हमने लगाई थी यहाँ पे A-2। यहाँ पे क्लास सीसेस में कैसे एक्सेस कर देते हैं, क्लास और आईडी, हम डॉट लगा के हैश लगा के क्लास से एक्सेस करना है, हम बताना पड़ेगा उसको कि भाई हम क्लास से एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें जो पहला वाला जो एलिमेंट होगा ना, यहाँ पर वो रिटर्न करके दे देगा, ये फर्स्ट चाइल्ड जो होगा वहाँ पे। तो ये फर्स्ट चाइल्ड हमारा अबाउट अस था, यहाँ पे हमें बताया ना अभी मैंने आपको, ये जो चाइल्ड था वो ये था हमारा फर्स्ट चाइल्ड अबाउट अस। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं, और ठीक है ये फर्स्ट चाइल्ड था। अब यहाँ पर आप देखना कि ये एक सेकंड वो हट गया ना, तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे ये है। ठीक है, और सारे के सारे फुटर के एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, तो सारे के सारे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे आ गए सारे के, नोड लिस्ट आ गई, फिर कुछ है आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक आईडी सेलेक्ट, मैं मुझे लोगों को सेलेक्ट करना है, जितने भी लोग आ रहे थे। तो आईडी तो यूनिक होती है ना हर एक उसमें, तो यहाँ पे ऑल हटाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे क्वेरी सेलेक्टर। जैसे हम CSS में करते थे, सिंपल है। CSS से अगर आपने पढ़ी है, हमारे CSS के ट्यूटोरियल्स अगर आपने देखे हैं तो जैसे हम मैच लगाते थे, ये लगाते थे, तो वो यहाँ पे सब चीज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पे सिबलिंग्स पे निकाल सकते हैं, और यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि UL की जो LI है वो रिटर्न करके दे दे, लाइक UL के अंदर। तो जैसे हम CSS में लिखते थे वैसे लिखते हैं यहाँ पे। देखो UL की LI करने हम रिटर्न, ये LI हो जाएगी, जो पहले वाली जो UL होगी उसकी यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगी। देखो, और यहाँ पर अगर मैं ऑल करता, ये सारी की सारी डन करके देता है यहाँ पे। टैग नेम तो दिखा दिया मैंने आपको। अब हमारे लिए मुझे ये इनपुट टाइप ये करना है ना, इनपुट टाइप बटन सेलेक्ट करना है, इनपुट टाइप सर्च वो कैसे करेंगे हम। तो पहला जो इनपुट आ रहा है ना उसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर दिया मैंने इनपुट, तो ये इनपुट सर्च आ गया, देखिए। और हम ऐसे भी कर सकते थे ना, एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने होता तो यहाँ पे ऐसे लिखते थे हम, टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते थे हम टैक्स, तो इनपुट सर्च आ गया, देखो ये वाला। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। और आप चाहो तो क्लास के बेस पे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे हम क्लास के बेस पे भी सर्च कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हम ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखना क्लास इनपुट सर्च दोगे ना यहाँ पे, तब भी सर्च हो जाएगा यहाँ पे। तो वो कैसे देंगे, वो इस तरीके से देंगे हम यहाँ, ठीक है, वो हम देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर टाइप की जगह क्लास दे दो। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस करिए इन मेथड्स की, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइस आप। अब ये यहाँ पर हो गया, यही बता दिया मैंने आपको। इटरेट कैसे करना है वो भी देख लिया हमने। देखो सेम इनपुट आया, और मुझे कुछ मतलब इनपुट टाइप मुझे ना वर्ड सेलेक्ट नहीं करना था, बटन। मुझे इनपुट टाइप सेलेक्ट नहीं करना, मुझे इनपुट टाइप सेलेक्ट करना है बटन। तो यहाँ पर अभी अगर बटन होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बटन नहीं था हमारे पास। तो अगर यहाँ सेलेक्ट करें हम डायरेक्टली बटन, क्योंकि हमने HTML5 के सिंटैक्स के साथ लिया हुआ है। यहाँ पर देखें, ये जो पहला बटन है ये टारगेट हो जाएगा। देखो अब पता क्या चल रहा है, देखो इसको पहला बटन है हमारा ये। यहाँ पर जाएंगे आप हेडर में, तो लोगों के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। लोगों के बाद हैं यहाँ पर देखना, लोगों के बाद है, लोगों के बाद ये पांचों लिंक्स है, और लिंक के बाद ये चीज़ें हैं हमारे पास, सर्च है, ये है इनपुट सर्च है। तो इस तरीके से हम HTML के जो भी डोम टारगेटिंग मेथड है, जो मैंने वही एलिमेंट्स बताए गाइस आपको जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना गाइस। तो ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो हमने कवर कर लिए, जो दो हमको टारगेटिंग मेथड, जितने भी टारगेटिंग मेथड इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे तो बहुत सारे, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक वेबसाइट बनाने में। 99% ये यूज़ होते हैं, 1% बाई चांस है कभी आपको दूसरा यूज़ करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अगर कस्टम आपको सेलेक्ट करना है, तो मैंने बता दिया आपके लिए क्वेरी सेलेक्टर। जिस CSS में सेलेक्ट करते थे ना हम क्वेरी से कि वो
हैश लगा के आईडी, ये सारे, तो ये क्वेरी सिलेक्टर से आप जो भी चाहें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। मान के चलिए कि मुझे सारे के डॉक्यूमेंट डॉट ऑल एलिमेंट को अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सेलेक्टर। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट ऑल को कैसे अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सेलेक्टर? डॉक्यूमेंट लिखेंगे यहाँ पे हम। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद CSS में हम यूनिवर्सल सेलेक्टर पढ़ा होगा आप में कि हमारे पास जब भी हम स्टार लगाए था वो सबको सेलेक्ट करता है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को टारगेट करता है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा ना, तो यहाँ पे देखना पूरे का पूरा HTML को टारगेट करेगा, देखो ये, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। और चीज़ें जब भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कौन से मेथड को कैसे भी अचीव कर सकते हैं। तो मल्टीपल वे, ये नहीं कि एक ही वे डॉक्यूमेंट डॉट ऑल को अचीव करने का, तो ये तरीका ये भी है, ऐसे भी कर सकते हो गाइस, और भी तरीके होंगे, बट हमने जो मुझे पता थे वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ को करने के मल्टीपल वेज भी हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे घर। मैं बताता हूँ आपको कौन से यूज़ होते हैं। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्लास और टैग नेम और क्वेरी सेलेक्टर, मोस्टली ये यूज़ होते हैं। और कौन से एलिमेंट के अंदर क्या फाइंड करना है, वो क्या फाइंड करना है, वो सारी क्वेरीज लिखना वो आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट जब सर्चिंग करेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि मुझे इनपुट बॉक्स सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ डीप ओनली। तो अगर जैसे मान के चलिए मैं उसका एग्जांपल आपको बताना चाहूँ तो वो कैसे बता सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, वो कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले उस एलिमेंट को हम टारगेट करेंगे। और जैसे मान के चलिए नेम लिस्ट को मैं टारगेट करता हूँ, यहाँ पर नेम लिस्ट है ना, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर है, हमने नेम लिस्ट को टारगेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम यहाँ पे लगाएंगे हम। और चाहे तो आप क्वेरी सेलेक्टर से भी लगा सकते हैं, तो मैंने मल्टीपल वे आपको बता ही दिए। यहाँ पे यहाँ देखना कि नेम अंडरस्कोर लिस्ट, ये यहाँ पे नेम की पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर देखना, आप देखना, जैसे मैं हिट मारूंगा ये जो लिस्ट आ रही है, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि HTML कलेक्शन है ये। इस तरीके से कर सकते हैं, देखो गाइस आप, ठीक है। 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारे पास, ये नेम की लिस्ट पड़ी है पूरी की पूरी है हमारे पास। अब इसमें से कोई सा भी एलिमेंट को हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे अभी दिखाया था ना, मी में वेरिएबल में इसको स्टोर करा लो इसको। यहाँ पे देखना आप, कॉन्स्ट यूएल को ऐसे भी कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट लिखा हमने गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो इस तरीके से हम करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें देना पड़ेगा यूएल के अंदर भी सेम चीज़ आ रही है हमारे पास, देखो। अब मैं दिखाना चाहूँ कि आपको 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हो। ये देखो पूरी की पूरी यूएल आ रही है। अब यूएल के अंदर आप यूएल को सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ तक जा सकते हैं नेस्टेड। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो गाइज आप प्रैक्टिस करिए इनकी, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।